अभी जो आप लोग यहाँ पर आए इसके लिए धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अभी जो हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं उसमें सबसे पहले जो है सो हम लोग पलायन के विषय में बात करेंगे। पलायन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सब लोगों के घर से बच्चा, किन्हीं का हस्बैंड, पति, सब लोग जो है सो बाहर रहते हैं। तो बाहर रहते हैं इसलिए कि यहाँ पर जो है सो किसी प्रकार का कोई रोजी रोजगार नहीं है। और अभी केंद्र में बीजेपी का शासन है। और अभी मोदी जी अगर बोल दें, प्रधानमंत्री, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, तो उसका दिन है जो कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाएगा। तो लेकिन नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण यहाँ से अपने यहाँ से जो मजदूर लोग हैं वो बाहर जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा कमाने के लिए। और कमाने के लिए जाते हैं तो वहां उनको जो है सो वहीं अपने खाना भी बना के खाना पड़ता है और वहीं पर जो है सो उनको काम भी करना पड़ता है, जाना भी पड़ता है। तो उसके कारण होता है ये, जो कि वो उनका जितना देर आंख बंद होता है उतना देर ही वो ड्यूटी में नहीं रहते हैं, नहीं तो बाद बाकी वो ड्यूटी में ही रहते हैं। तो जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा परेशानी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों का यही है संकल्प, जो कि जन सुराज का अगर सरकार आता है तो यहीं पे 10 से 15 हजार रुपया का रोजी रोजगार का व्यवस्था किया जाएगा। पहला हुआ यह, जो कि यहाँ पे फैक्ट्री लगाया जाएगा। जो काम वहां करते हैं वो काम यहाँ भी हो सकता है। हम लोग केवल कंज्यूमर बने हुए रहने के लिए, उसका सामान इस्तेमाल करने के लिए नहीं पैदा लिए हैं। हम लोग भी कुछ चीज बना सकते हैं और यहीं पे बना सकते हैं। तो यही बात बताना है। पहला ये हो गया। दूसरा, अभी जो 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है आप लोगों को, जिन लोगों को भी, आप ही लोग बताइए 400 रुपया में 2 टाइम का चाय होगा? भर महीना आप लोग चाय पी सकते हैं? बोलिए कोई आदमी। तो हम लोगों का कहना है वो सम्मानजनक नहीं है। और सम्मान के लिए कम से कम 2000 रुपया वृद्धा पेंशन करे सरकार। और हम लोग अगर सरकार में आते हैं तो 2000 रुपया, जैसे कि अगर आपको भी मिल जाएगा और दुन्नू प्राणी को अगर 2000 मिल जाएगा तो 4000 रुपया में कम से कम दाल भात तरकारी तो खा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन 4000 में परिवार चल सकता है, वो सम्मानजनक है। तीसरा है महिलाओं के लिए, जो लोग भी अपना रोजी रोजगार दुकान वगैरह कुछ बनाना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए 4% सालाना पर, अभी जो गांव घर में पैसा लेते हैं 5% महीना पर लेते हैं, तो 4% सालाना पर जो भी पूंजी का जरूरी है, लाख रुपया जैसे अगर आप लीजिएगा तो 4000 रुपया साल में देना पड़ेगा बैंक से। आपको ये व्यवस्था सरकार की गारंटी पर कराया जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। चौथा जो है तो हम शिक्षा पर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं विश्व स्तरीय शिक्षा होगा, जबकि अभी जो सरकार का व्यवस्था है, सरकारी स्कूल में केवल गरीब का ही बच्चा पढ़ रहा है। और जिसके पास भी थोड़ा भी पैसा है, जो अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकता है, वो अभी अपना बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो हमारा कहना है जो कि आप लोगों के भी बच्चे का व्यवस्था प्राइवेट स्कूल में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप लोग। होना चाहिए। तो यही सब बात सरकार को बताना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के भी बच्चा के लिए प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़े, उसका पैसा सरकार वहन करे। सरकारी स्कूल में पैसा खिचड़ी खिलाने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मजदूर का बच्चा को मजदूर बनाए हुए रखने के लिए इस साजिश के तहत आप लोगों के बच्चा का भविष्य खराब कर रहा है। ये बात हम बताना चाहते हैं। और चौथा जो है, 5वां जो है, किसान के लिए जो है तो मजदूर का मुफ्त व्यवस्था कराया जाएगा मनरेगा के तहत। जैसे कि जो लोग भी खेती करते हैं तो उनको तो मजदूर तो लगता ही है। तो मजदूरी आप लोगों को कितना मिलता है? बोलिए लेडीज लोग, कितना मजदूरी आप लोग को मिलता है?
140 रुपया, क्या 130-40 रुपया में जीवन चलने वाला है? 130-40 रुपया में आप 1 लीटर दूध भी नहीं खा सकते हैं भर महीना। तो हमारा कहना है मनरेगा का जो रेट है उस हिसाब से आप लोगों को मजदूरी होना चाहिए। आप लोग किसान के यहाँ काम करेंगे और पैसा आप लोगों को सरकार देगी आपके खाता में सीधा। और किसान को जैसे आप लोग को जो है सो मिला होगा अनुदान, जैसे डीजल अनुदान मिलता है, कुछ मिलता है, उस तरह से मजदूरों के लिए भी व्यवस्था सरकार करे। उनको जो है सो कम से कम सम्मानजनक पैसा जो है सो मिलना चाहिए। इन्हीं 5 बातों के साथ और विशेष हम ये कहना चाहते हैं, बहुत सारा विद्वान जो है तो बताया है जो कि गरीबी से निकलने के लिए 3 रास्ता है। एक रास्ता है, अगर आपके पास खेत है तो खेती करके भी आप 2-4-5 कट्ठा जमीन भी खरीद सकते हैं, साल में घर भी बना सकते हैं, अपना बाल बच्चा को बढ़िया से पढ़ा भी सकते हैं। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 बीघा जमीन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर कितना लोग के पास 2 बीघा जमीन है? किसी को भी नहीं। तो एक रास्ता तो ऐसे ही कट जाता है। दूसरा है पूंजी, अगर आप लोगों को मुहैया करा दिया जाए तो रोजी रोजगार करके भी आप लोग गरीबी से बाहर निकल जा सकते हैं। लेकिन सरकार के तरफ से पूंजी भी मुहैया नहीं कराया जाता है। और तीसरा है अंतिम, जो कि बच्चा को पढ़ा लिखा करके अगर पढ़ लिख जाएगा बच्चा तो वो सरकारी नौकरी भी कर सकता है, प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो रोजी रोजगार व्यवस्था भी, अपना बिजनेस व्यापार भी कर सकता है। उसके लिए पढ़ा लिखा जरूरी है। तो सबसे पहले पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था को जो है नष्ट नाबूद करके पूरा सरकारी स्कूल का सिस्टम को खराब किए हुए है। यही 3 चीज है जिससे कि आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा और इस बात को लेकर के आप अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। यही बात आप लोगों को बताने के लिए आए थे और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को हम विराम देते हैं। आप लोगों को नमस्कार। अब आपके बीच आभा ठाकुर जी अपनी बात को रखेंगे। इनके बात को सुनिए। इनका परिचय हम दे देते हैं। आभा ठाकुर जी हैं, पहले यहाँ के विधायक हुआ करते थे चंदवली ठाकुर जी, उनकी पत्नी हैं और ये अपनी बात को अब आपके बीच रखेंगे। नमस्कार। हम जन सुराज पार्टी से आए हुए हैं। हम सब महिलाओं से एक बात और आप लोग भाई लोग से भी पूछे